गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो हो गई है सुबह और क्या है, मैं नव्य को छोड़ के आ गई हूँ और यहाँ पे आ गए हैं दूल्हे राजा फाइनली अपना सारा सामान लेके, क्योंकि अब क्या है, अब होगी शादी की तैयारियाँ शुरू। दोस्तों अब क्या है, दिल थाम के बैठिए, अब बस काम डाउन शुरू होने वाला है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं दोस्त, 2 दिन। 2 दिन में क्या है, सारे गेस्ट आने वाले हैं, सबने अपनी बुकिंग करा ली है, उनके लिए गद्दे बिस्तरे अब हो जाएंगे रेडी 1-2 दिन में। तो यहाँ पे दूल्हे राजा आ गया है, ये देखो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कुछ गद्दे वगैरह हैं ऐसे, और अभी कहेंगे, अभी बिछाएंगे सारे, ऊपर नीचे सब करेंगे। यहाँ पे के हाथ में क्या है, ये थैले हैं, कुछ नहीं, ये मतलब कुछ वैसे देने लेने के कपड़े हैं, वो मम्मी थोड़ा सेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। दूल्हे राजा आ गए हैं यहाँ पे, दूल्हे राजी कर रही है माँ नहीं, एक माँ अपने बेटे की खातिरदारी कर रही है। उसके बाद वो एक सांसारिक मोह माया में फंसने वाला है, तो इसीलिए माँ सोच रही है कि चलो मैं अपने बेटे को अपने हाथ से दे दूँ, उसकी खातिरदारी खिलाओ। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? फिर आपकी एक नई बुआरी आने वाली है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी फैमिली में एक और मेंबर ऐड होने वाला है, कुछ और आने वाली है। हाँ, एक और खुशी आने वाली है। तो ये देखो भाई खाओ, इसीलिए हम सचिन के आगे पीछे हैं उसके। तो मैं आ गई हूँ घर। दोस्तों मेरा घर यहाँ बहुत ही बिखरा पड़ा है, घर बहुत फैला हुआ है, घर की कंडीशन ऐसी है कि बस देखा नहीं जा रहा। तो दोस्तों क्या है, इससे पहले कि नव्य का टाइम हो और क्या है, टाइम मेरा टाइम की शॉर्टेज हो, तो मुझे क्या है, झाड़ू पोछे में लग जाना पड़ेगा, क्योंकि अटल सत्य यही है, झाड़ू पोछा। चाहे आप शादी में चले जाओ, चाहे आप घूमने चले जाओ, चाहे आप चारों धाम जाओ, चाहे आप लंदन, अमेरिका, यूएस कहीं पे भी चले जाओ, दोस्तों अटल सत्य क्या है, झाड़ू पोछा और खाना पीना, है ना, जो कि हमारे लास्ट मोमेंट तक यही जाएगा दोस्तों, आखिरी सांस तक हमारा झाड़ू पोछा और खाना पीना बनाना ये नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यही अटल सत्य। अभी तो सिर्फ एक मोह माया, एक जंजाल था, जो शादी का जो है ना घेरा, वो एक जंजाल है। ये छोटे छोटे जंजाल होते हैं, इनके चक्कर से क्या है, हम अपनी लाइफ आगे हम वेट करते हैं कि चलो, ये हमारे लिए एक क्या होते हैं, लालच का काम करते हैं ज़िंदगी में, एक ग्रीड होती है ना, जो एक लालच का काम करते हैं कि चलो एक शादी आ गई, एक फंक्शन आ गई, ये तो हमें एक छोटे छोटे लालच दिए जाते हैं। जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है ना, कि आप लॉलीपॉप खा लो, आगे देखो बहुत अच्छा करा तुमने, ये करा तो हम तुम्हें लॉलीपॉप देंगे। तो वही ज़िंदगी में क्या है, ये एक भगवान का और क्या एक ईश्वर, उस परमात्मा का एक अटल सत्य है, ठीक है। और वो हमें कि एक फंक्शन, ये जो ये सब होते हैं, ये हमारे एक वो है, ये हमारी ग्रीड है। ये भगवान ईश्वर हमको ये लालच देता है कि बेटा ये काम कर लो, इसके बाद तुमने शादी में नाचना है ना। दोस्तों देखो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं, मैंने कहा चलो शेयर कर लिया जाए, क्योंकि कभी कभी मूड होता है कि मैं शेयर कर लूँ, और यहाँ पता नहीं किसका मकान बन रहा है, ठीक है। तो उन बेचारों का क्या है, वो तो मकान बना रहे हैं, उनको क्या पता कि कोई ब्लॉगिंग भी कर रहा है। तो क्या है, यही एक अटल सत्य है, झाड़ू पोछा और खाना पीना और बर्तन वर्तन, ठीक है ना। चाहे कोई तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, चाहे आप मेड भी लगा लो, फिर भी क्या खाने का क्या होता है, इंसान अपने हाथ में रखता है, और अपने हाथ का खाना क्या होता है, एक अलग ही होता है, जो हम अपने बच्चे को खुद से बना के देते हैं और जो उनको खिलाते हैं, चाहे झाड़ू पोछे वाली मेड भी लगी हो। और खाना पीना अगर आप खुद से देते हो, तो इससे क्या फैमिली अटैचमेंट होती है ना, जैसे हम याद करते हैं माँ के हाथ का खाना, तो वही चीज़ें होती है दोस्तों जो हम देते हैं, जो गृह लक्ष्मी बोलते हैं, जिसको गृह लक्ष्मी होती है, जो वाइफ होती है, एक बहू होती है, गृह लक्ष्मी होती है ना, चाहे एक माँ होती है शादी से पहले, तो वो एक गृह लक्ष्मी होती है। उनके हाथ से खाना, उनके हाथ से मतलब जो चीज़ें शुभ कार्य होते हैं उनके हाथ से होते हैं, क्या है, इससे परिवार की समृद्धि वृद्धि इसी से ही बढ़ती है। तो ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटा हो गया खाना पकाने से, कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ एक जो हम कर रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं दोस्तों, बट हम जो कर रहे हैं वो हमारी खुशी है, हमारी फैमिली के लिए, है ना। हम अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा है, वो हमारी खुशी है, ठीक है। इससे क्या है, हमारे बच्चों का और हमारे बीच का क्या होता है, अटैचमेंट बढ़ता है, ठीक है। बच्चा हमको याद करता, अभी तक हमें क्या है, हमारी मतलब बचपन में जो मम्मियाँ हमको देते थे खाना, अभी हम कितना भी कुछ बना लें और हमें बचपन की चीज़ें सभी बच्चे रिलेट कर पाएंगे, चाहे बुज़ुर्ग भी क्यों ना हो, उनके टाइम की बात अलग होती है और हमारे टाइम की बात, मतलब जो हमें बचपन में हमारी माँ ने खिलाया था वो आज तक हमें याद है। चाहे हम कितनी भी चीज़ें बनाना सीख लें, चाहे हम कितना भी बना रहे हो, पर वो टेस्ट नहीं आता
दोस्तों जो एक माँ के हाथ के खाने में आता है ना, तो वो क्या होता है, वो खाना नहीं होता दोस्तों, वो उनका प्यार होता है ना। और उस प्यार की भरपाई हम कभी नहीं कर सकते जो उन्होंने हमें बचपन में खिलाया रहता है। तो वही चीज़ें होती वो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। दोस्तों मैं कहाँ से कहाँ भटक गई हूँ, बट देखो मेरे दिमाग में जैसे थॉट्स आते हैं ना, तो क्या होता है, यही होता है चीज़ें कि लाइफ में हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं और अपनी खुशी से कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, ऑप्शंस नहीं था औरतों के पास। अब क्या है, अब बहुत ही सिविलाइजेशन आ गया है, बहुत ही ज़्यादा औरतें बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गई है, आदमी बहुत पीछे रह गए हैं। तो औरतें किसी से कम नहीं है दोस्तों। औरतें क्या है, घर भी संभाल सकती हैं, बच्चे भी संभाल सकती है, और क्या अपना सब संभाल सकती है, मतलब घर, किचन, ऑफिस सब संभाल सकती है। वो भगवान ने उसको इतना बना रखा है, ठीक है। वो आदमियों से हमेशा, अभी से नहीं कि अभी औरतें कुछ कर रही, वो हमेशा से ही औरतें आदमी से ऊपर रही हैं, है ना। भगवान ने भी उनको क्या है, एक माँ का ओहदा दिया है। एक बेटी, एक माँ जो होती है ना, वो उनका खैर लेवल ही अलग होता है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, अब हम जैसे हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे मीन्स 2 अक्षर हमने जो भी पढ़े होंगे वो हैं, ठीक है। तो क्या है, अब हम पे डिपेंड करता है ना दोस्तों। देखो ये हमारी चॉइस, ऐसा नहीं कि किसी ने हमको बोला कि नहीं तुमने पकाना है खाना, तुमने ये करना है। वो हमारी चॉइस है दोस्तों। देखो वो हमारी चॉइस है, वो हमारी खुशी है कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टाइम है बच्चों के साथ जो हम स्पेंड कर रहे हैं ना, वो फिर नहीं आएगा, है ना। और हम इसको आगे चल के याद करेंगे। अब ये बच्चे हमारे आगे पीछे घूमते तो हमको क्या परेशानी लगती है, हमको एक झंझट सी लगती है। फिर कल के दिन जब ये बड़े होंगे तो हम तरसेंगे इन चीज़ों की, हमारा बच्चा हमारे पीछे घूमता था, आज हमारा बच्चा हम उसके पीछे घूम रहे हैं और वो हमसे कट रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, बचपन में जो अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बना लिया ना, वो लाइफ टाइम रहेगा। देखो अगर मैंने अपने बच्चों के साथ अच्छे से उनकी एक फ्रेंडली मतलब एक फ्रेंडली नेचर है मेरा बच्चों के साथ। वो मतलब वो मुझे सबसे पहले मुझे ही बताएंगे लाइफ में कुछ भी चीज़ें होंगी तो क्या है, एक फ्रेंडली नेचर होता है। जो हम बच्चों के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो इसी टाइम बनाते हैं, आगे चल के वो बॉन्ड नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि चलो अभी जॉब कर लें, अभी अपना कैरियर देख ले, वो बॉन्ड बाद में नहीं बनता दोस्तों। जो बॉन्ड बनता है माँ के साथ वो अभी ही बनता है, बाद में आप क्या करोगे यार। अभी देखो बच्चों को जो हमने ABCD सिखाई है, जो चीज़ें सिखाई, उसी के बेस पे तो आगे पढ़ेगा ना वो। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम उसको बाद में ABCD सिखा रहे, फिर पहले उसको पढ़ा रहे फिर ABCD सिखा रहे, नहीं। फिर क्या का फ़ायदा, जब उसको पहले सब कुछ आ रहा तो ABCD का कोई फ़ायदा है दोस्तों आगे। तो वही चीज़ है, अभी जब बच्चे हमको चलना उठना बैठना खाना पीना हम इनको सिखा रहे हैं, तो आगे चल के जब ये अपने आप खाने लगेंगे फिर हम इनको खिलाएंगे, तब क्या फ़ायदा जब हमने बचपन में इनको अपने हाथों से नहीं खिलाया। आगे चल के कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि उनको फिर हमारे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी। एटलीस्ट अभी तो हमारे हाथ में है ये मोमेंट, ये मोमेंट को हमें जाने नहीं देना चाहिए, इसको हमें पकड़ के रखना चाहिए। जब तक हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारे साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ। देखो ऐसा नहीं बोल रही मैं बच्चों के साथ परेशानी नहीं होती, परेशानी भी बहुत होती है, बहुत दिक्कत तकलीफ़ें होती हैं जो एक माँ झेलती है ना बच्चों के साथ, वो एक इंसान लाइफ में कभी नहीं झेलता। जो एक माँ बच्चों के साथ स्ट्रगल करती है, वो हमें अब समझ आ रहा है जब हमारे बच्चे हो गए कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। इंसान क्या होता है, मेंटली फिजिकली इमोशनली वीक पड़ जाता है। और जब से ये बच्चे हुए हैं तब से पता नहीं क्या है, मतलब एक लाइफ अपने पे ध्यान देने का मन नहीं करता दोस्तों। बस ये लगता है कि बच्चों को कर ले, बच्चे खा ले, बच्चे पढ़ ले, बच्चे तैयार हो जाएं। अपने लिए ड्रेस लेने जाते हो तो बच्चों के लिए सोचती हूँ कि चलो बच्चों के लिए लेते, अगले बार ही अपने लिए ले लूँगी। मतलब हर कोई रिलेट कर पाएगा। फिर ये चीज़ें होती हैं जब बच्चे हमसे ऊपर हो जाते हैं ना, तभी हम सोचते हैं कि जब हमारी माएँ हमारे पीछे घूमती कि नहीं नहीं ये पहनो वो पहनो ऐसा करो, तो हमको झंझट लगती थी कि यार मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो अब समझ आती है वो चीज़ें कि हाँ यार सच में ऐसे ही होता होगा, उनका भी मन ऐसे ही होता होगा, है ना। हम लोग तो चलो आजकल थोड़े से मॉडर्न माएँ, हमको पता है, पर हमारी माओं को भी कोई वो नहीं था, वो अपनी तरफ से उनको बेचारियों को जो अच्छा लगता था वो हमें बताती थी। तो चलो ठीक है दोस्तों, वही मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, मेरी बातें एंडलेस होती हैं, है ना, बात तो मेरी एंडलेस होती है। तो क्या है, चलो ठीक है फिर मैं करती हूँ काम शुरू। ओके दोस्तों चलो बाय जी। दोस्तों तो हो गई है शाम, और क्या है, शिवन्या ने पकड़ लिया अपना टैब और नव्या कर रही है अपने जीके का रिवीजन, क्योंकि परसों उसका जीके का एग्ज़ाम है, कल उसका ड्राइंग है। ड्राइंग का तो मैंने दिखाया था कल के ब्लॉग में, उसका प्रिपरेशन कर रही थी। और क्या है, उसका जीके है, परसों जीके का टेस्ट है, तो वो कर रही है जीके की तैयारी। और यहाँ पे शिवन्या है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, फिर आगे दिखाते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। आज क्या है, नव्या आ गई थी, फिर काफ़ी बिजी रहा मेरा, झाड़ू पोछा, फिर खाना पीना हो गया, फिर शिवन्या को सुलाया,
और ये क्या, ये जल्दी सो गई थी और जल्दी उठ गई थी। तो क्या है, फिर बस ऐसे ही हो गया। फिर अब नव्या आई, नव्या ने खाना पीना खाया, थोड़ी देर बैठी रही, अब वो पढ़ रही, फिर उसके बाद वो ट्यूशन जाएगी। बस दोस्तों यही है लाइफ, यही ज़िंदगी है। अब 2-3 दिन फिर थोड़ा रूटीन चेंज होगा, फिर से वही रूटीन हो जाएगा शुरू, है ना। तो नव्या आप क्या? मैं पढ़ रही हूँ मैच द जैसे वो राजस्थान का जयपुर, पंजाब का कैपिटल्स वगैरह याद कर रहे हो ना आप? अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश, लक्ष्मी, ठीक है ना, हाँ, चलो करो। तमिलनाडु, तमिलनाडु, चे- चे- चेन- चेन- चेन्नई। चेन्नई, देखकर अपने बचपन का याद आता था, जब टीचर बोलती थी कैपिटल याद करके आना सबको, तो क्या होता था दोस्तों, फिर वही क्लास में काफ़ी देर तक वही चलता था। मैडम पूछती रहती थी राजधानियाँ, कैपिटल ऑफ सारे स्टेट के कैपिटल पूछती थी। तो वही होता था दोस्तों, हमें डर लगता था कहीं हमें ना बुला ले, कहीं नंबर ना उठा ले। कई बार जब हमें आता था तब उठाती नहीं थी, जब नहीं आता था तब उठा देती थी। दोस्तों तो हो गई है शाम, मतलब आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी टाइम मिलता है, कभी ज़्यादा टाइम मिलता है, कभी कम टाइम मिलता है, तो कभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है और कभी क्या वीडियो बहुत छोटी होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल मिलेंगे नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।